बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इसके 3 पार्ट्स हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं। स्मार्ट सिलेबस में इसका पार्ट 1, 4 और 9 शामिल है और इन तीनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो इसका कंसेप्ट आप लेकर चलेंगे। इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो यहाँ पे 2ab के साथ माइनस लग जाता है। यही दो फार्मूले हमने यूज़ करने हैं। कभी ये प्लस का होल स्क्वायर बन जाएगा, कभी माइनस का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो है कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आपने सबसे पहले राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। क्वेश्चन आपके पास है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट को सबसे पहले आप राइट साइड पे ले जाएंगे। अब हमारे पास बच गया है 7x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1। अब दूसरा काम आपने ये करना है, जो एक्स स्क्वायर है इसका भी कोएफिशिएंट जो है ये इसका 1 होना चाहिए। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 7 है, लिहाजा 7 कोएफिशिएंट जो है ये हमें नहीं चाहिए। 7 को यहाँ से हमने ख़त्म करना है, रिमूव करना है। तो कैसे करेंगे, हम सारी की सारी वैल्यू को 7 पे डिवाइड कर देंगे। इस सारी वैल्यू को 7 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा। ये वैल्यू जब 7 पे डिवाइड होगी तो ये 2x/7 बन जाएगा। ये वैल्यू जब 7 पे डिवाइड होगी तो ये 1/7 बन जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास है, ये आ गई। प्लस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आप देख रहे हैं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तमाम वैल्यूज़ हमें चाहिए। ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर हमें मिल गया, फार्मूले का 2 भी हमें यहाँ से मिल गया। अब तरतीब के साथ लिखना है, तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है ये x है, तो यहाँ पे भी हम x को पहले लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2a, a पहले आता है। तो यहाँ से a की वैल्यू x है, तो यहाँ से भी a पहले आएगा। फिर बच क्या जाएगा, 2 हमने कॉमन ले लिया हुआ है, x भी हमने लिख लिया। अब हमारे पास सिर्फ 7 बच गया जो बटे के नीचे है। तो ऊपर फिर क्या बचेगा, 2 हमने यहाँ पे शुरू में ले आए हैं, तो ऊपर फिर 1 बच गया और ये 7 वैसे का वैसे नीचे आ गया। यहाँ तक हम पहुँच आए हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab। ए का स्क्वायर मतलब पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2, फिर पहली वैल्यू प्लस इंटू दूसरी वैल्यू। अब प्लस, अब हमारे पास वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन हमें बी का स्क्वायर चाहिए। यहाँ से बी की वैल्यू क्या बनती है, अगर ये ए स्क्वायर है प्लस 2ab तो ये बी बनता है। इसका स्क्वायर हमारे पास नहीं है। अब जब तक हमारे पास इसका स्क्वायर नहीं आएगा तो ये होल स्क्वायर नहीं बनेगा, स्क्वायर कंप्लीट नहीं होगा। लिहाजा मैथ में जो भी हम चीज़ खुद से ऐड करते हैं वो हमें तरफैन में ऐड करनी पड़ती है, दोनों तरफ ऐड करनी पड़ती है। लिहाजा मैं इस तरफ भी 1/7 का स्क्वायर खुद से ऐड करूँगा और इस तरफ भी खुद से ऐड करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे स्क्वायर कंप्लीट करना है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होगा। ये सारी वैल्यूज़ होती हैं तो फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, अदरवाइज़ ये होल स्क्वायर नहीं बनता। लिहाजा a का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मैंने खुद से इस तरफ ऐड किया तो इस तरफ भी ऐड करना पड़ेगा। अब इसका ये सारी वैल्यूज जो हैं इसको मैं क्लोज करके a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको ओपन करूँगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करता हूँ तो यही सारी वैल्यूज़ आती हैं। लिहाजा इसको क्लोज किया जाएगा तो ये फॉर्म आ जाएगी, प्लस 1/7 एज इट इज़ आ गया, प्लस 1/7 का होल स्क्वायर ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। 1/7 ही होता है और 1 का 1 हो जाएगा और 7 का जो स्क्वायर है वो 49 हो जाता है। अब ये ऊपर 7 और 1 लिखा हुआ है, ये मैंने जो है ये एलसीएम लिया हुआ है। ये अभी आपको समझ आ जाती है कि ऊपर 7 और 1 क्यों लिखा गया है। ये समझाने के लिए लिखा है, आपने ये पेपर में नहीं लिखना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा है। तो ये x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। राइट साइड पे आप देखें दो वैल्यूज़ हैं और मिडिल में क्या आ गया, प्लस आ गया। ये यहाँ से आइए 1/7 ये, और 1 का स्क्वायर 1 होता है और 7 का स्क्वायर 49। अब इन दोनों वैल्यूज़ का जो एलसीएम है वो 49 ही आता है। अब मैंने देखना है कि 7 जो है डिनोमिनेटर में है, 7 जो है ये एलसीएम पे कितने दफ़ा डिवाइड होता है, या 7 का टेबल 49 पे कितने दफ़ा पढ़ा जाता है। तो 7 टाइम 49 होता है। 7 फिर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जो न्यूमिनेटर से,
तो यहाँ पे आप देखें 49 का टेबल 49 पे आप कितना दफ़ा पढ़ सकते हैं, तो 49 का टेबल 49 पे 1 टाइम पढ़ते हैं, तो 1 जो है ये ऊपर इस वाली वैल्यू के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये है कि डिनोमिनेटर एलसीएम पे जितनी दफ़ा डिवाइड होगा न्यूमरेटर को आपने उतनी दफ़ा उससे मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे 7 का टेबल 49 पे 7 टाइम पढ़ा गया है, लिहाजा जो 7 है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 49 का टेबल 49 पे 1 टाइम पढ़ा गया है, तो 1 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 इंटू 7 7 आ गया, 1 इंटू 1 1 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाता है, 7 प्लस 1 8 आ जाता है। तो ये 8 आ गया, और 49 वैसे का वैसे ही, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी वैसे का वैसे ही। अब हमने सोल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले ये वाला स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। यहाँ से ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। 7th 8th क्लास में ये जो है अंडर रूट लेके आए हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ का आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया हुआ है। तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 1 और x आ जाएगा, x प्लस 1 और 7 आ जाएगा। यहाँ पे 8 का अंडर रूट क्या होता है, 8 का अंडर रूट के लिए ये फैक्टर मैंने बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 ये इसके फैक्टर बनते हैं। ये इसका 2 इंटू 2 का स्क्वायर बन गया, ये 2 वैसे के वैसे, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया, और इसका चूँकि स्क्वायर नहीं है ये अंडर रूट के अंदर रहेगी। और 49 का अंडर रूट जो आता है ये 7 होता है, ये लिखा हुआ है। तो 8 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आता है 2 अंडर रूट 2, ये आ गया। 49 का अंडर रूट लेंगे तो वो 7 आ जाता है, ये आ गया। अब यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस 2 अंडर 2 ओवर 7 आ गया। x के लिए इसको सॉल्व करना है, लिहाजा 1 ओवर 7 दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये प्लस का था तो माइनस को आ जाएगा। अब x की वैल्यू, अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को जस्ट ऐड करना है। तो ये दोनों के दोनों जो हैं ये लाइक टर्म्स हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं, बटे के नीचे सेम वैल्यूज़ हैं, तो एलसीएम भी सेम आएगा। जब एलसीएम सेम नंबर होता है तो ऊपर कोई फ़र्क जो है वो चेंजिंग नहीं होती, ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखी जा सकती हैं, जा सकती क्या हैं, ऐसे ही लिखी जाती हैं। अब यही हमारा सोल्यूशन है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन जब कंप्लीट होता है हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या है जी, -1 प्लस माइनस 2 अंडर 2 ओवर 7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 9 करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, 3x² प्लस 7x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास दो ही वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे नहीं है, लिहाजा अब हम जो है ये क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इसको ख़त्म करेंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हो, एक्स वाली वैल्यू भी हो और कांस्टेंट भी हो, तो कांस्टेंट को हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना। तो यहाँ पर कांस्टेंट है ही नहीं, लिहाजा अगला स्टेप हमारा क्या होता था, हमने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है ना ये 1 रखना था। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, लिहाजा हमें 3 को ख़त्म करना पड़ेगा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पूरी की वैल्यू जो पूरी की पूरी वैल्यू है इक्वेशन है उसको हमने 3 पे डिवाइड कर देना है। तो 3 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या बचेगा जी, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे ये डिवाइड होके 7/3x आ जाएगा। 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब हमने जो स्क्वायर है इसको कंप्लीट करना है, तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें ये तमाम वैल्यूज़ चाहिए, a का स्क्वायर भी चाहिए, 2a भी चाहिए और b का स्क्वायर भी चाहिए। तो a का स्क्वायर हमारे पास पहले से मौजूद है, यहाँ पे फार्मूले का 2 नहीं है। तो जब हम यहाँ पे हम 2 खुद से लगाएंगे, ठीक है जी। जब हम किसी वैल्यू को खुद से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसी नंबर से उस वैल्यू को डिवाइड भी करवाना होता है, ये रूल है। क्योंकि मैथ में जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। जब हम किसी चीज़ को किसी टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उस टर्म को डिवाइड भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने खुद से 2 लगाया है क्योंकि फार्मूले में 2 आ रहा है, लिहाजा जब मैं इस वैल्यू को x को 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे बटे में भी 2 लेके जाना पड़ेगा और रूल के मुताबिक, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2 आ गया फार्मूले का, इसलिए तरतीब से फिर a वैल्यू ये है हमारे पास x, क्योंकि ये a स्क्वायर में हमारे पास x आ रहा है तो यहाँ पे 2 के साथ मैं x ही लिखूँगा क्योंकि 2 के साथ a आया हुआ है, a का मतलब है पहली वैल्यू, प्लस b हमारे पास इधर से क्या बच गया, ये 7/3 बच गया। ये 2 कहाँ से आया जी, ये 2 वही है, यहाँ पे मैंने 2 से खुद से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे डिवाइड किया इक्वल टू 0। अब ये मैंने लिख भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, ये मल्टीप्लाई करवाया और ये डिवाइड करवा दिया। अब
ये स्टेप में एक जो ये सारा का सारा काम एक स्टेप में भी हो सकता था, लेकिन समझाने के लिए मैंने 2 स्टेप कर दिए हैं। अब देखें जी, ए स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास है, बी का स्क्वायर हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अब अगर मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवाया था तो डिवाइड भी करवाना पड़ा। अब यहाँ पे प्लस बी का स्क्वायर नहीं है, ए का स्क्वायर है, प्लस 2ab भी है, बी का स्क्वायर नहीं है, मतलब 7/6 का स्क्वायर यहाँ पे नहीं है। तो अगर मैं 7/6 का स्क्वायर इस तरफ इन दो वैल्यूज़ में ऐड करवाऊँगा तो मुझे इधर भी ऐड करवाना पड़ेगा। लिहाजा क्या करूँगा, 7/6 का मैंने स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करवा दिया। तो ये सारे के सारे वैल्यू अब देखें आप, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर आ गया, जैसे ये आया हुआ है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इनको क्लोज करने से मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाता है। इस तरह ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, इस सारे वैल्यू को क्लोज करके मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये टर्म वैसे की वैसी आ गई। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू लेने के लिए, निकालने के लिए ये स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्वायर ख़त्म कैसे होता है, हम जज़र लेंगे। तो जज़र एक साइड का जज़र नहीं लेना, जो भी आपने काम करना है वो दोनों तरफ करना है। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे हमने क्या कर लेना है, इन वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो स्क्वायर के ऊपर जब अंडर रूट आ जाएगा तो स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाते हैं, स्क्वायर और अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो x प्लस 7/6 इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 7/6। अब ये प्लस 7/6 है, इसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूँगा क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो जिस नंबर की हमने वैल्यू निकालनी होती है उसको एक साइड पर रहने देते हैं, बाकी टर्म जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। इसलिए ये 7/6 दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया, तो माइनस 7/6 आ गया। अब ये प्लस माइनस 7/6 भी है। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि हम एक दफ़ा इसको प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे। तो मैंने एक दफ़ा 7/6 लिख दिया इस टर्म के साथ प्लस के साथ, और एक दफ़ा इस टर्म के साथ माइनस के साथ लिख दिया। ये प्लस 7/6 और माइनस 7/6 कट गया तो ज़ीरो रह गया। यहाँ पे माइनस 7/6 है, ये माइनस 7/6 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब एलसीएम सेम नंबर आ जाए तो लाइक जो टर्म्स होती हैं उनका एलसीएम सेम नंबर ही होता है, ऊपर फिर कोई तब्दीली नहीं आती, ऊपर वैल्यूज जो है वो भी वैसे की वैसे ही आ जाती हैं। तो -7 और -7 एज इट इज़ आ जाएगा। -7 और -7 को ऐड किया तो -14 आ गया हमारे पास ओवर 6। यहाँ पे ये 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 3 टाइम्स 6 और 2 7 टाइम 14, तो -7/3 आ जाएगा हमारे पास। तो सोल्यूशन हमारे पास एक ये आ गया जी, x इक्वल टू 0, और दूसरा सोल्यूशन हमारे पास ये आ गया x इक्वल टू -7/3। ये 0 का -7/3, 3x प्लस 7x इक्वल टू 0 का सोल्यूशन है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 4 - 8 ओवर 3x प्लस 1 इक्वल टू 3x प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। ये वैल्यू जो है ये सवाल भी सारा का सारा बटे में आ रहा है, तो सबसे पहले हम बटा ख़त्म करेंगे। तो 3x प्लस 1 से सारी टर्म को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, बटा ख़त्म हो जाएगा। तो 3x प्लस 1 से मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 1 से मैंने 8 ओवर 3x प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया, और 3x प्लस 1 से मैंने इस वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने से 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई जब 4 से होगा तो मेरे पास 12x प्लस 4 आ जाएगा। 4 3 टाइम 12 x एज इट इज़, और 1 4 टाइम 4, माइनस ये 3x प्लस 1 इस 3x प्लस 1 से कट गया तो 8 आ गया। यहाँ पे इक्वल की राइट साइड पे देखें, ये 3x प्लस 1 इस 3x प्लस 1 से कट गया तो 3x के प्लस 5 आ गया, ये वाला। अब ये -8 और +4 हल हो जाएंगे तो -4 बच जाएगा। ये 12x वैसे का वैसे नीचे, ये वैल्यू भी वैसे के वैसे नीचे। -4 -5 -9 होता है, ये वैल्यू ऐसे नीचे शिफ्ट कर दी, ये भी वैल्यू ऐसे की ऐसे नीचे शिफ्ट कर दी। अब ये सारे के सारे वैल्यूज़ 3 पर डिवाइड हो सकती हैं, लिहाजा मैं क्या करूँगा, सारे वैल्यूज़ को 3 पर डिवाइड कर दूँगा। मेरे पास आ जाएगा x² - 4x इक्वल टू -3। अब हमने क्या करना है, जिस स्क्वायर कंप्लीट करना है उसी तरीके से पहले ए का स्क्वायर पूरा करेंगे। ए का स्क्वायर हमारे पास आ गया -2, यहाँ से फार्मूले का आएगा, फिर ए वाली वैल्यू पहले आएगी, बी वाली वैल्यू बाद में आएगी।
अब यहाँ पे 4 था, चूँकि मैंने 2 इधर लिख लिया है। 4 के फैक्टर होते हैं 2 ज़रब 2, 2 2 बार 4 होता है। तो 2 चूँकि मैंने शुरू पे लिख लिया, तो यहाँ से फिर इस 4 में से 2 बच गया, वो 2 इधर आ जाएगा। ये a का स्क्वायर हो गया -2ab प्लस। अब यहाँ तक ये जो मैंने फैक्टर बनाए हैं इस वाली वैल्यू से बनाए हैं। अब b का स्क्वायर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा मुझे, इन दो वैल्यूज़ में b का स्क्वायर शामिल नहीं है। तो b का स्क्वायर जो है ये मैंने खुद से ऐड किया है इस तरफ। b का मतलब होता है दूसरी वैल्यू, ठीक है जी। तो b का स्क्वायर अगर मैं इस तरफ ऐड कर रहा हूँ खुद से, तो मुझे इधर भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। a का स्क्वायर -2ab, a यहाँ पे x था तो -2ab, b यहाँ पे फिर 2 है, तो 2 का स्क्वायर मैंने इधर भी ऐड किया, इधर भी ऐड किया। तो यहाँ पर हमारे पास अब स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं a का स्क्वायर +2ab प्लस b का स्क्वायर ये बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे -2ab है तो फिर ये -b का होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो ये a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, ये सारा का सारा a माइनस b के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे अब देख रहे हैं राइट साइड पे -3 था, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो -3 वैसे का वैसे 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब 4 और -3 को सॉल्व करेंगे तो 1 आता है। अब स्क्वायर खत्म होगा तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो x -2 आ गया। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, +-1 आ गया। अब ये +-1 है तो हम इसको लिख सकते हैं +1 और -1। तो राइट जो लेफ्ट साइड है उस पर उस तरफ x -2 रहेगा, इक्वल की दूसरी राइट साइड पे हम एक दफ़ा 1 लिखेंगे और एक दफ़ा -1 लिखेंगे। अब दोनों इक्वेशंस को हमने x के लिए सॉल्व करना है, इसको भी और इसको भी। तो -2 इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि जब हमने x के लिए सॉल्व करना है तो इक्वल के लेफ्ट साइड पे सिर्फ x रहेगा, दूसरी टर्म इस तरफ आ जाएगी। -2 इस तरफ आके +2 हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3। ये भी -2 जब राइट साइड पे आएगा तो +2 हो जाएगा, तो -1 + 2 1 आता है। यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। 1 और 3 हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है ये कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट जो है ये 1.2 को कवर करेंगे, जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।